एक डरावनी कहानी। शहर से दूर एक सुनसान गांव में एक कुआं था, गहरा, काला और भयावह। लोग इसे जहरीला कुआं कहते थे। कहते हैं जो भी इसके पानी को छूता उसका अजीबो गरीब तरीके से अंत हो जाता। गांव में बुजुर्ग कहते थे कि कुएं में एक अज्ञात शक्ति का वास है जो आत्माओं को अपने भीतर खींच लेती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या थी। रहस्यमयी मौतें। सालों तक गांव के लोग इस कुएं से दूर ही रहे, लेकिन जब गांव में सूखा पड़ा तो एक दिन रामलाल नाम का एक गरीब किसान मजबूरी में कुएं से पानी लेने चला गया। जैसे ही उसने बाल्टी डुबोई, कुएं से सिसकियों की आवाज आने लगी। घबरा कर वह पीछे हटा, लेकिन तभी एक सफेद झिलमिलाती आकृति पानी से बाहर निकली और रामलाल को कुएं में खींच लिया। कुछ ही पलों में उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ रामलाल की चप्पलें मिली। कोई नहीं समझ पाया कि वह गया कहां। उसके बाद एक एक कर गांव के कुछ और लोग भी लापता होने लगे। जो भी कुएं के करीब जाता वापस नहीं लौटता। पुलिस की जांच और भयानक खुलासा। जब गांव में दहशत बढ़ी तो पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर राजेश अपनी टीम के साथ कुएं की जांच करने पहुंचे। उन्होंने कुएं में कैमरा डाला, लेकिन जब स्क्रीन पर नजारा दिखा तो सबके होश उड़ गए। कुएं के अंदर तैरती हुई लाशें दिख रही थी, कई सालों से मरे हुए लोगों के शव, लेकिन उनकी आंखें अब भी खुली थी, मानो वे जिंदा हों। तभी कैमरे ने कुछ और रिकॉर्ड किया। एक औरत की झलक। वह सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों के साथ कुएं की दीवार पर चिपकी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी और वह भयानक तरीके से हंस रही थी। अचानक कैमरे का फीड कट गया। सत्य जो खून जमा दे। गांव के एक बुजुर्ग ने इंस्पेक्टर राजेश को बताया कि बरसों पहले गांव की एक औरत सुमित्रा को उसके ससुराल वालों ने इसी कुएं में जहर देकर फेंक दिया था। वह गर्भवती थी और कुएं में गिरने के बाद कई दिनों तक मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। मरते मरते उसने श्राप दिया कि जो भी इस कुएं के पास आएगा उसे ही दर्द झेलना पड़ेगा जो उसने झेला था। अंतिम मुठभेड़। इंस्पेक्टर राजेश ने फैसला किया कि कुएं को सील कर दिया जाए, लेकिन जब मजदूर कुएं के पास पहुंचे तो अचानक कुएं से एक भयंकर चीख निकली। कुएं का पानी उबलने लगा और उसमें से काले हाथ बाहर निकल आए। मजदूरों में से दो को अज्ञात शक्ति ने खींच लिया। उनकी चीखें सुनकर इंस्पेक्टर राजेश ने तुरंत पुजारियों को बुलाया। पूजा के दौरान कुएं से धुएं के साथ सुमित्रा की आत्मा निकली। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह जोर से चिल्लाई, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। मैंने जो दर्द सहा वही तुम सब सहोगे। लेकिन मंत्रों की शक्ति से उसकी चीखें कम होने लगीं। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ वह दृश्य हो गई। क्या सच में अंत हो गया? कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद पास के गांव में एक और कुएं से उसी तरह की चीखें आने लगीं। क्या सुमित्रा की आत्मा सच में चली गई थी, या वह अब भी किसी और कुएं में अपना बदला लेने की तलाश में थी? कहीं अगली चीख तुम्हारे सुने कुएं से ना आए। गांव के लोग मान चुके थे कि कुएं को सील करने के बाद सुमित्रा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने उस दिन कुएं से उठते धुएं में एक अजीब सी परछाई देखी थी। पुजारियों ने भी यह माना था कि आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद गांव के पास के कस्बे में एक और कुएं के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। वहां पानी पीने गए दो चरवाहे गायब हो गए और कुएं से वही सिसकियों की आवाज आने लगी जो पहले जहरीले कुएं में सुनी जाती थी। नया कुआं, नई दहशत। कस्बे के लोग डरे हुए थे। कुछ का कहना था कि उन्हें रात में कुएं के पास एक औरत को देखा, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और खून से भरी आंखें। वह कुएं के पास खड़ी रहती, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता गायब हो जाती। एक रात रमेश नाम का युवक, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, सबको चुनौती देकर कुएं के पास चला गया। उसने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, और कुएं में झांकने लगा। अचानक कुएं से एक सफेद हाथ निकला और उसने रमेश की गर्दन पकड़ ली। उसके दोस्त चीख पड़े, लेकिन रमेश को खींचकर कुएं में गिरा दिया गया। उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं, फिर सब कुछ शांत हो गया। इंस्पेक्टर राजेश की वापसी। जब यह खबर इंस्पेक्टर राजेश तक पहुंची तो उसे यकीन हो गया कि सुमित्रा की आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई थी। वह अपनी टीम के साथ कस्बे में पहुंचा और कुएं की जांच शुरू की, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उन्होंने कुएं में कैमरा डाला, उसमें सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि पानी लाल था, मानो खून से भरा हो।
तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर वही लाल आंखें चमकी। सुमित्रा की आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे न्याय चाहिए, मुझे शांति नहीं, सिर्फ बदला चाहिए। अतीत की एक और परत खुलती है। इस बार राजेश को सुमित्रा की कहानी का एक और भयानक सच पता चला। वह सिर्फ जहर देकर कुएं में नहीं फेंकी गई थी, बल्कि उसके ससुराल वालों ने उसे तड़पा तड़पा कर मारा था। उसके पति ने उसे गर्भवती होते ही छोड़ दिया था और गांव के कुछ अमीर जमींदारों ने उसे बदनाम कर दिया था। जब वह न्याय मांगने पहुंची तो पंचायत ने उसे ही दोषी ठहराया और कुएं में धकेल दिया। अब उसकी आत्मा केवल उन लोगों को मार रही थी जो निर्दोष नहीं थे। क्या यह अंत है? राजेश ने एक बड़ा फैसला लिया। गांव के बुजुर्गों की मदद से उसने सुमित्रा की आत्मा के लिए एक विशेष अनुष्ठान करवाने का सोचा। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, कुएं से काले धुएं का गुबार उठा और सुमित्रा की आत्मा ने इंस्पेक्टर राजेश को सीधे निशाना बना लिया। तुम मुझे रोक नहीं सकते। राजेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या वह बच पाएगा? क्या सुमित्रा की आत्मा को शांति मिलेगी या वह और अधिक खून बहाएगी?